दोस्तों आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे भारत की मिट्टी से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन आंसर्स। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आंसर्स आपकी हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। और 50 में से आप लोग कितने ठीक कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? ट्राई करके देखिए, आपको कुछ सेकंड का समय मिलेगा हर एक क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा, सबसे अधिक उपजाऊ मृदा जो है वह है दोस्तों जलोढ़ मृदा, यानी कि जलोढ़ मिट्टी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन आता है, रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है किस राज्य में? दोस्तों रेगुर मिट्टी जो है दोस्तों ये पाई जाती है महाराष्ट्र में, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। तीसरा क्वेश्चन आता है, लेटराइट मिट्टी में किसकी उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा लोह ऑक्साइड के कारण, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन कवर कराऊंगा, बस आप किसी भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण काली मिट्टी का रंग काला होता है दोस्तों। ठीक है, किसके कारण? टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर बताएगा। बिल्कुल सही दोस्तों, मटर। ठीक है, मटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, पांचवें क्वेश्चन का सही उत्तर। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको कुछ कंटेंट की जरूरत होती है जो अच्छा कंटेंट होता है। तो आप लोग हमारी 7000 के क्वेश्चन आंसर्स वाली जो ये पीडीएफ है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ये 6000 क्वेश्चन आंसर्स होंगे प्लस 1000 मैं आपको दूंगा जो कि व्हाट्सअप पर मिलने वाले हैं। जब आप परचेज करने के बाद में हमें व्हाट्सअप पर मैसेज कर देंगे। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर हमारी वेबसाइट से मिल जाएगा, या फिर आपको अगर ये सभी पीडीएफ अलग अलग से डाउनलोड करनी है तो वेबसाइट पे विजिट कर लेना या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से परचेज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा। बेल आइकन को भी ऑन रखेंगे तो आपके पास सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। छठा क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल उड़द दोस्तों यहां पर राइट आंसर रहेगा, छठे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। सातवां क्वेश्चन आता है, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। दोस्तों इसे कहा जाता है क्या? दोमट। दोमट मिट्टी, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? तो यहां पर 8वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने किया है, काली मिट्टी, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है? तो 9वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? ट्राई करके देखिए, और सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक का बटन भी प्रेस करिएगा और अपने हर एक दोस्त को जो भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप है उसमें इस वीडियो को शेयर करिए। टॉपिक वाइज आपको सब कुछ पढ़ना है तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना, प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। 7वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा जस्ता, यानी कि 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर भी डी हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है कहां पर? दोस्तों बताइए। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा गुजरात में, यानी कि 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। दोस्तों 11वां क्वेश्चन आता है, भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश में। तो 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन आता है, भारत में लाल मिट्टी का
सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है? तो यहाँ पर लाल मिट्टी जो है ना दोस्तों, वो आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो सी राइट आंसर हो जाएगा 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए ध्यान से एक एक क्वेश्चन को पढ़ते रहिए, और अगर आपको टाइम मिले तो इस वीडियो को दोबारा से रिवाइज कर लेना 2x की स्पीड पे, तो सारे क्वेश्चंस याद मिलेंगे आपको। 13वां क्वेश्चन है, भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की लगभग कितने प्रतिशत भूमि मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है? तो लगभग कितने प्रतिशत मिट्टी दोस्तों? तो राइट आंसर रहेगा 60%। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? दोस्तों धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श जो मिट्टी है वो है जलोढ़ मिट्टी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? किस राज्य में दोस्तों लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? तो राइट आंसर रहेगा केरल में, यानी कि 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 आता है, इनमें से किस मिट्टी को रेगूर के नाम से जाना जाता है? दोस्तों रेगूर के नाम से किस मिट्टी को जाना जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बिल्कुल सही, काली मिट्टी को, यानी कि 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आता है, भारत की निम्न में से कौन सी मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण हुआ है? तो यहाँ पर जो 17वां क्वेश्चन होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है ये, और इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? यहाँ पर हो जाएगा रेगूर मिट्टी, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर क्या रहेगा? देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर रहेगा दोस्तों, सबसे पहले आ जाएगी जलोढ़ मिट्टी, फिर आपकी लाल मिट्टी आ जाएगी, फिर काली, और फिर लेटराइट, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, देश की निम्नलिखित में से किसे सतत जुताई मिट्टी कहा जाता है? जो खुद से ही जुताई होती रहती है जिस मिट्टी की, कौन सी मिट्टी है? 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए दोस्तों, ये है काली मिट्टी, यानी कि 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को दोस्तों जाना जाता है बांगर के नाम से, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा 20वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 21वां क्वेश्चन है, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है दोस्तों? ये बांगर कहलाती है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 21वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 22वां क्वेश्चन आता है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है? ये वाला क्वेश्चन बहुत पुराना भी है, बहुत बार एग्जाम में भी आ चुका है, ट्राई करके देखिए। बिल्कुल दोस्तों, कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है काली मिट्टी, यानी कि 22वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन है, दोमट मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? देखिए दोमट मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है दोस्तों? बालू मिलता है इसमें, ठीक है, मृतिका और गाद, यानी कि उपयुक्त सभी मिलता है। तो 23वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 24वां क्वेश्चन है, पश्चिम राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है? पश्चिम राजस्थान की मिट्टी में दोस्तों किसकी मात्रा अधिक होती है? तो कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, यानी कि 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन आता है, पौधों को सबसे अधिक पानी की मिट्टी में मिलता है? तो पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है दोस्तों? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चिकनी मिट्टी से, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 25 का, यह आपको याद रखना है। 26वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस कण का व्यास 0.002 मिमी से कम होता है? तो 26वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों मृतिका, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 26वें क्वेश्चन का सही उत्तर। 27वां क्वेश्चन है, लावा के प्रभाव से किस मिट्टी का निर्माण होता है? लावा के प्रभाव से दोस्तों किस मिट्टी का निर्माण होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा काली मिट्टी, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का, ये आपको याद रखना है। 28 है, तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? दोस्तों तमिलनाडु के
2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। बिल्कुल सही है, लाल मिट्टी का, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 28 का। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है? किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लेटराइट मिट्टी में, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। क्वेश्चन नंबर 30 है, मिट्टी में खारापन और क्षारीयपन का समाधान है। मिट्टी में खारापन और क्षारीयपन का समाधान क्या है दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा खेतों में जिप्सम का उपयोग। खेतों में जिप्सम का उपयोग, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर। 31 आता है, निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? तो 31वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मखराला मिट्टी, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित अपरदन के प्रभाव में से किसके कारण चंबल के खड्डे बने हैं? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही है, अवनालिका, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 32वें क्वेश्चन का सही उत्तर। 33वां क्वेश्चन है, विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। तो विश्व मृदा दिवस दोस्तों 5 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 33 का। क्वेश्चन नंबर 34 आता है, तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जा सकता है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा लिम, यानी कि चूने के लिए, ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 34 का। 35 आता है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? तो 35वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? यह है दोस्तों लेटराइट मिट्टी, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा 35वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है, क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, प्लीज़ एक छोटा सा फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 36वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? लेटराइट मिट्टी सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ये एक्चुअल में ना ये ऑप्शंस नहीं है, ये आपका एक कथन है। इसके बाद लिखा यह क्षारीय मिट्टी है, तो ये क्षारीय मिट्टी नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी रहेगा। इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज की खेती की जाती है, बिल्कुल सही है। इस मिट्टी में चाय की भी कृषि हो जाती है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर बी राइट आंसर रहेगा दोस्तों 36वें क्वेश्चन का सही उत्तर, ये आपका याद रखना है। 37वां क्वेश्चन है, रेंगूर मृदा किस कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो 37वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। कपास के लिए, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा 37वें क्वेश्चन का सही उत्तर। 38वां क्वेश्चन आता है, स्टडी ऑफ सोयल कहलाता है। तो स्टडी ऑफ सोयल क्या कहलाता है दोस्तों? पेडोलॉजी, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ जाता है। 39 है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है? तो चाय बागानों के लिए दोस्तों कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो ये है अम्लीय मिट्टी, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 39 का। क्वेश्चन नंबर 40 है, लावा मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों लावा मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मालवा पठार में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 40 का सही उत्तर, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 41 है, इनमें से किस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि यह नमी रोक कर रखती है? ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन कई बार मैंने एग्जाम में देखा है, एसएससी के भी एग्जाम में, अभी सीजीएल का एग्जाम आ रहा है, जीडी का भी आ रहा है, सीएचएसएल का भी आपका, मतलब सीजीएल का तो चल ही रहा है ना। तो ध्यान से आंसर करिए इस क्वेश्चन का, इनमें से किस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि उसमें नमी रोक कर रखती है? तो 41वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी में, ठीक है ना, बहुत बार एग्जाम में आता है ये। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के समस्त स्थल भाग की कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है? तो जलोढ़ मिट्टी दोस्तों कितने प्रतिशत में है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा 24%, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरकता की आवश्यकता होती है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? जलोढ़ मिट्टी के लिए, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 43 का। 44 आता है, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है दोस्तों
बिल्कुल सही है, कछारी मिट्टी, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 44 का। क्वेश्चन नंबर 45 आता है, सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वरक भूमि का पीएच मान कितना आवश्यक होता है। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा 6 से 7। ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा 45वें क्वेश्चन का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 46 है, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मैदान है। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मैदान है, तो 46 का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा। बिल्कुल यहाँ पर तटीय मैदानों और बिल्कुल सही है, जलोढ़ दोस्तों इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो खादर इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा 47 का। 48 है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो मृदा दोस्तों अपरदन को रोका जा सकता है, बिल्कुल सही आंसर है वनारोपण से, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 8 प्रकार की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 आता है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा दोस्तों कौन सी है, तो ये जलोढ़ मृदा है, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का। 51 है दोस्तों, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी ही रहेगा। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी मैंने बताया भी था 24% का। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है। तो बताइए इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा। यह है दोस्तों चंबल घाटी, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा 52वें क्वेश्चन का सही उत्तर। और आपका लेटराइट मिट्टी मिलती है दोस्तों कहाँ पर, यह आपको बताना है। तो ये मिलती है दोस्तों मालाबार तट पर, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 का। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, ये आपके लिए एक टेस्ट क्वेश्चन है और ये इसी वीडियो से है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर 100% बता सकते हैं। तो फटाफट इस टेस्ट के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये वीडियो आपको कैसे लगी, प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट करके भी एक फीडबैक कमेंट जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई है लाइक करिए, अपने हर एक उस दोस्त को, भाई बहन को शेयर करिए जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। और अगर आपको पीडीएफ परचेज करनी है दोस्तों किसी भी एग्जाम की कंप्लीट तैयारी के लिए, तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी पीडीएफ आपको मिल जाएगी और सभी एग्जाम्स के लिए मिल जाएगी, जिसमें कंप्लीट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स मिल जाएगा, कंप्लीट साइंस मिल सकती है, कंप्लीट करंट अफेयर या कंप्यूटर, आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती है। ठीक है, और ये सभी हमारे टाइमिंग है क्लासेस के, इनको नोट करिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखेंगे तो आपके पास हर एक क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखें अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।